अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसा कि हमारा जो इस्लाम फ़हम कोर्स ये चल रहा है, फ़हम इस्लाम कोर्स, तो इसमें हमने अरकान इस्लाम ईमान पढ़ लिए, जिसमें बाद में तहारत शुरू की थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम पढ़ेंगे ख़वातीन का, औरतों का इस्लाम में क्या विरासत का हक़ है, और इसका हम कंपैरिजन करेंगे यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ और हिंदुओं के साथ कि उनके यहाँ औरत का क्या मुकाम व मर्तबा है और इस्लाम ने इसको क्या और इज़्ज़त दी है। क्योंकि 8 मार्च को पाकिस्तान में भी जो अमेरिका का ये एक दिन निकला है औरत मार्च का, कि वो निकलती हैं और अपने हुकूक़ के लिए कि हमें हक़ मिले, इस तरह का वो शायद रैली वगैरह निकालती हैं जिसको देख देख कर जो मुसलमान ख़वातीन हैं वो भी इसी डगर पे चली हुई हैं उनके मुताबिक ही। जबकि उनकी हकीकत को देखा जाए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनको क्या वो हकूक़ देते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, तो इसकी आंखें खुल जाए मुसलमान बेटी की। चलिए आप देखते हैं शुरू से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में औरत को क्या मुकाम दिया है। इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है, हदीस में भी आया है, क्या इसको इज़्ज़त दी। जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि औरत को जब वो मखसूस अय्याम में होती है तो यहूदी और ईसाई क्या किया करते थे, यहूदी उन्हें अलग कर देते थे, कहते तुम अलग घर में रहो, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ अलग है। जबकि इस्लाम ने क्या इज़्ज़त दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक आता है, वो फरमाती है कि जब मैं उन ख़ास दिनों में होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खाना खाया करते थे, और जिस जो हड्डी होती थी जो मैं खाती थी तो उसको बाद में चूसते भी थे, और जिस जगह प्याले में मैं जहाँ होंठ रख के पानी पीती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर अपने होंठ रख कर पानी पिया करते थे, जबकि मैं उन दिनों में मखसूस अय्याम में होती थी। अब ये देखिए इस्लाम कितनी इज्जत दे रहा है, उसके साथ खा रहा है, पी रहा है, और बल्कि उस दिनों में ज़्यादा मोहब्बत भी कर रहा है। तो जबकि यहूदी वो अलग कर देते थे, कहते हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है जब तक वो इन अय्याम से फारिग नहीं हो जाती, यानी मतलब के लिए यूज़ करते थे। अब चलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा निसाउ शकाइकुर रिजाल, कि औरतें भी मर्दों की ही तरह हैं, औरतों का हक भी मर्दों की तरह है, मर्दों की ही मानिंद है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस है। लेकिन ये जिस तरह मर्द को इज्जत मिली है, औरत को भी इस्लाम ने इज्जत दी है, जिस तरह हमने कल पर्दे पर बात की थी। अब इस्लाम का ख़वातीन पर रहम व करम क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद-दुनिया मताउन, दुनिया फ़ायदे की जगह है, यानी फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है। वह खैरु मताइद दुनिया, और दुनिया में जो बेहतरीन सामान है ना फ़ायदे का, अल-मरअतु सालिहा, वो नेक औरत है। अब देखिए अल्लाह रब्बुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और चीज़ को तरजीह नहीं दी, बल्कि फरमाया जो नेक औरत है ना, आपका दुनिया में रहने के लिए सबसे बेहतरीन आपका असासा है, आपका सरमाया है, आपका सामान है। इसलिए औरत को बहुत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में भी उसको अहमियत दी कि औरत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत वैल्यू वाली है। अब आगे हम यहूदियों में अब कंपैरिजन करेंगे, यहूदियत में औरत का हक, हक मलकियत और विरासत, इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे कि वो क्या करते हैं और इस्लाम क्या है, इन दोनों का मुकाबला हम करेंगे। अब देखिए यहूदी क्या करते थे कि अगर बाप फौत हो जाए तो उसके वारिस सिर्फ बेटे होते हैं। यहूदियों में ये कानून क्या है कि अगर बाप फौत हो जाता है तो उसके वारिस सिर्फ कौन है, बेटे ही हैं। बेटियों को, बीवियों को कोई कुछ नहीं मिलना। और साथ ही इसके ये भी बात आप नोट कीजिएगा कि अगर बड़ा बेटा है ना, जो अगर ज्यादा बेटे हैं तो जो बड़ा बेटा होगा वो दुगना हिस्सा लेगा दूसरे बेटों के निस्बत। बड़ा बेटा दूसरे बेटों की निस्बत डबल यानी दुगना हिस्सा लेगा, बाकियों को एक जैसा मिलेगा। अब अगर वो सारे कहते हैं, ये बड़ा बेटा भी कहता है कि नहीं बराबर की तकसीम हो जाए, फिर वो कहते ठीक है, वरना उनका कानून था बड़ा बेटा दुगना हिस्सा लेगा, जितना एक बेटे को मिल रहा है बड़ा बेटा 2 हिस्से वो लेगा। अब इस्लाम के साथ इसका कंपैरिजन करें तो इस्लाम ने जहां बेटी को हिस्सा दिया वहां बेटे को भी दिया। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के मुज़क्कर के लिए डबल है और मुनस के लिए सिंगल है। ठीक है, यानी और मर्द के लिए दुगना और औरत के लिए अकेला हिस्सा। ये इस्लाम ने सूरत निसा में ये दिया। अब इस्लाम का भी हो गया और यहूदी का भी हो गया। अब आगे चलिए
दूसरे नंबर पर अगर बेटी शरई वारसों में मौजूद हो तो वो सिर्फ नानो नफका की मुस्तहिक होगी। ये नानो नफका कहते हैं जो उसके अखराजात है खाने पीने के, लिए वो भी बुलूगत तक, यानी जब तक वो बालिग नहीं होती, और बाप की जायदाद से शादी के अखराजात की वारिस होगी। यानी जब तक बेटी है अगर अब शरई वारसों में मौजूद है तो वो सिर्फ बालिग होने तक उसके उस बाप की जायदाद में से उसके अखराजात होंगे, नानो नफका होगा। लेकिन जब बालिग हो जाएगी वो जिम्मा भी ख़त्म, और शादी जो होगी ना वो सिर्फ बाप की जायदाद से होगी, वैसे उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब देखिए इसका इस्लाम के साथ कंपेरिजन। अल्लाह रब्बुल फ़ज़ल मुज़क्कर के लिए 2 और मुअन्नस के लिए 1, यहाँ पर अल्लाह ताला ने हिस्से को फ़र्ज करार दिया है। इसी तरह अगर बेटी अकेली है, कोई बेटा नहीं है, तो बेटी अकेली आधी जायदाद की वारिस होगी। बेटी अकेली आधी जायदाद की वारिस होगी। अगर बेटियां 2 हैं या 2 से ज़ायद हैं तो फिर 2 सुलुस इन्हें मिलेगा। अब ये सारे हिस्से एक अलग वो टॉपिक है कि किसको कितना कितना हिस्सा मिलना है, लेकिन हमारा जो मौजू है कि जहाँ पे मर्द को मिल रहा है वहाँ पे औरत को भी मिल रहा है, जबकि यहूदियत में है कि औरत को ये हिस्सा वरासत में नहीं मिलता। अब आगे चलिए तीसरे नंबर पे, अगर किसी औरत का बेटा फौत हो जाए तो उनकी माँ वारिस नहीं होगी, यानी वो औरत वारिस नहीं बनेगी। अगर किसी कोई औरत है ना उसका बेटा फौत हो चुका है तो वो वारिस नहीं बनेगी। अब इस्लाम के साथ कंपैरिजन करें तो क्या है, इस्लाम में है कि कभी माँ छठे हिस्से की वारिस मान रही होती है और कभी तीसरे हिस्से की वारिस मान रही होती है। अब ये औलाद की वजूद में फ़ैन क्या ना वरदुम वरिसो अबवा फलिउम्मी सुल्स, कि जब औलाद है तो उस वक्त माँ तीसरे हिस्से की बनेगी, जब औलाद नहीं है तो छठे हिस्से। अब ये डिफरेंट इसके वो हिस्से आ जाते कब बनेगी, लेकिन बनती ज़रूर है, माँ वारिस ज़रूर बनते चाहे औलाद हो या ना हो। लेकिन यहूदियत में है कि अगर बेटा या बेटी को फौत हो गया तो औरत वारिस है, माँ जो बची है वो वारिस नहीं होगी। अब चौथे नंबर पे यहूदियत के यहाँ कानून है कि अगर खामन फौत हो जाए तो बीवी वारिस नहीं होगी। कि अगर खामिन फौत हो जाए, किसी का हस्बैंड किसी की डेथ हो गया यहूदियत में, तो उसकी बीवी वारिस नहीं होगी। जबकि इस्लाम में क्या, बीवी के मुतालिक अगर औलाद है तो बीवी 8वें हिस्से की वारिस बनेगी यानी 1/8, और अगर औलाद नहीं है तो बीवी चौथे हिस्से की वारिस बनेगी 1/4 यानी 1/4 होगा। अब ये बीवी को हिस्सा मिल रहा है इस्लाम में औलाद की मौजूदगी में 8वें हिस्से की वारिस, और औलाद की अदम मौजूदगी में अगर औलाद नहीं है तो बीवी अपने खावन की जायदाद में से चौथे हिस्से की वारिस मान रही है। जबकि यहूदियत में अगर खावन फौत हो जाए तो बीवी वारिस नहीं बनेगी, कुछ भी उसे नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए कि इस्लाम का और यहूदियों का कानून कैसा है। इस्लाम में कितनी सहूलियात हैं, कितनी आसानियाँ, क्या किरदार है, क्या इज्जत है, क्या मुकाम औरत की जो इस्लाम ने दी है। इसलिए हमें अभी भी हमारे मुआशरे में से जो उनकी कॉपी करना चाहते हैं, उनके तरस पर चलना चाहते हैं, उनकी मुशाबत इख्तियार करना चाहते हैं, उनके तौर तरीके अपनाना चाहते हैं यहूदियों के, जबकि उनके नज़दीक औरत का मुकाम आप खुद देख लीजिए। अब यहूदियत ईसाइयत के यहाँ औरत मनहूस और नस्ल इंसानी के दुश्मन है। यहूदी और ईसाइयों के नज़दीक औरत मनहूस भी है और नस्ल इंसानी की दुश्मन भी है। ये मेरे पास सारे हवाले मौजूद हैं, जितनी मैं बातें कर रहा हूँ सारी किताबों पे मैंने आपको बताया था 4-5 दिन के मुताले से ये सारी चीज़ें इकट्ठे की हैं। तो सारी हर एक बात जितनी भी लिखी है आपको रेफरेंस मिलेगा, कौन सी किताब में उनकी कौन सी किताब है, हर एक चीज़ ये डिटेल से मैंने इकट्ठी की हुई, हवाला सारा मेरे पास मौजूद है। लेकिन इतना वक्त नहीं होता कि आपको ये सारी चीज़ें लिखी जाए, मेन पॉइंट लिखनी है। क्या वो क्या कहते थे यहूदी और ईसाई, कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली हज़रत हवा पैदा हुई थी, पहली औरत वो थी। अब अल्लाह ताला ने मना किया था कि आपने उस दरख्त के पास नहीं जाना। पता अल्लाह ताला ने मना किया कि वाला तुम जन्नत में जहाँ से मर्जी जो कुछ चाहता है खाए, लेकिन इस दरख्त के करीब नहीं जाना। लेकिन शैतान उनको वर्गलाया, वो चले गए। तो फिर उनके लिबास उतर गया, पत्ते लेके छुपाने लगे। तो इसका ना वो कहते हैं कि हज़रत आदम को जो वर्गलाने वाली थी, जो फिसलाने वाली थी, जो बहकाने वाली थी, जो बक्कार थी, वो अम्मा हवा थी, यानी वो औरत ज़ात थी। इसलिए वो नस्ल इंसानी की दुश्मन है और मनहूस है। तो उसने आदम अलैहिस्सलाम को वर्गलाया और वो दरख्त के पास चले गए, तो वो शैतान इंसान नस्ल इंसान की दुश्मन भी बन गई। और वो चाहती है कि इंसान की इस तरह इंसल्ट हो कि अल्लाह ताला ने फिर कपड़े भी उतार दिए, ज़मीन पर उनको ले आए। तो इस तरह वो ये दलील पेश करते हैं यहूदी और ईसाई, ये आपने नोट करनी है। अब आगे चलिए,
अमेरिका और यूरोप का औरत पर जुल्म सितम। इनका जुल्म सितम क्या है कि अमेरिका और यूरोप में औरत पर बहुत जुल्म सितम किया जाता है। ठीक है, अब एक इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि ये भी मेरे पास हवाला मौजूद है कि इनके ना हर साल एक मौसम में एक लड़की को या जो यंग एज की होती है उसको वो ज़बा करते थे, उसको वो ज़बा करते थे। क्यों? ताकि जो इस मौसम का जो फल है, जो फसल है, वो बेहतर हो। ये क्या कानून है उनका कि हर साल एक लड़की को, नौजवान लड़की को वो ज़बा करते थे कि इस साल जो फसल होगी वो बेहतर होगी, उसकी पैदावार अच्छी होगी, सिर्फ इस नीयत से। ये उनका जुल्म था। अब जब हर साल एक बूढ़ी औरत को भी वो ज़बा करते थे, एक बुरी औरत का भी, और बुरी औरत को भी ज़बा करते थे। क्यों? ताकि उस कबीले में, उस शहर में जो मौजूद काहिन है ना, जो जादूगर है, जो नजूमी है, उसका वो जादू पूरा हो जाए, उसका जादू पाया तकमील तक पहुंचे। ताकि वो क्या करते थे, उस बुढ़ी औरत की चमड़ी से अपने जादू की वो तकमील करता था। जो काहिन होता था ना, काहिन जादूगर, वो क्या करता था, उस बुढ़िया औरत को ज़बा किया जाता था हर साल, तो उसकी चमड़ी से वो अपनी जादू की तकमील किया करता था। अब ये देखिए, ना उन्होंने जवान औरत को छोड़ा, ना ही बूढ़ी औरत को। ये अमेरिका और यूरोप का कानून है, हर साल इस तरह ये मामला करते हैं। अब हॉलैंड का क्या कानून है? हॉलैंड ये कहते हैं कि औरत को अपने पाँव की जूती समझते हैं, अपने पाँव की जूती समझते हैं, और कहते हैं मर्द का पूरा हक है, जो मर्जी करे, चाहे इसका खून भी निकाल दे तो मर्द को कोई पूछने वाला नहीं है। मर्द जो मर्जी करे, उसकी बीवी है, जो दिल है वो करे, चाहे उसका खून भी निकाल दे, अपने उसके पाँव खून से भर दे, फिर भी उसे को पूछने वाला नहीं है। ये हॉलैंड का कानून है जो औरत के साथ इस तरह का मामला करते हैं। अब आगे, मुशरिकीन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, उनका क्या रवैया था? मुशरिकीन मक्का औरत को विरासत का हिस्सा नहीं थे देते, विरासत में हिस्सा वो भी नहीं थे देते। उनके मुतालिक क्या एक वो मशहूर कौल है, वो कहते थे ला यरिसु इल्ला मन क़ातल अला ज़ुहूरिल ख़ैल। कहते हैं वारिस सिर्फ वही बनेगा जो घोड़े की पुष्ट पर लड़ता है, यानी जो लड़ाई करने के काबिल है, जो घोड़े पर बैठ के जंगे लड़ता है, सिर्फ वही वारिस। अब औरतें तो नहीं करती ना, बढ़ हैं, तो अब कहते हैं सिर्फ मर्द बनेगा वारिस जो औरतों पर, जो घोड़ों पर बैठ के जंगे लड़ता है। उनकी ज़ुहूर कहते हैं पुश्तों पर, अलखैल घोड़ों की। ये मुशरिकीन का कानून था कि वो भी औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं दे देते, मर्द को सिर्फ देते थे। अब हिंदुओं के तरफ चले तो हिंदुओं में औरत की विरासत और हमारे मुसलमान, क्योंकि मुसलमान ने हिंदुओं की बहुत कॉपी की, इसलिए इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि वो क्या करते थे। हिंदू औरत को पाँव की जूती समझते थे और कहते थे इसको पाँव में रखो, ये पाँव की जूती है, पाँव में रखो, और जब तक ये घिस घिस कर खत्म ना हो जाए उस वक्त तक तुमने इसे पाँव में रखना है। जैसे चाहो इसे इस्तेमाल, चाहे मारो पीटो, जो कुछ मर्जी करो, ये पाँव की जूती है। ये किसका कानून है? हिंदुओं के। हाँ, ये औरत को इज्जत देते, पाँव की जूती समझते हैं। और इसी तरह कहते हैं कि खामन की वफात के साथ इसे भी जला डालो। कहते जब इसका खामन फोत हो गया, इसका जिंदा रहने का हक नहीं है, इसे भी साथ जला डालो। कहते हैं कि औरत का जो उखरवी निजात का दारो मिदार है ना, वो सिर्फ खामन पर है। औरत का जो उखरवी निजात का दारो मिदार वो किस पर है? खामन पर है। अब ये हिंदुओं का कानून है। अब हिंदू क्या करते थे कि औरत को वो जहेज तो दे देते थे लेकिन विरासत में हिस्सा नहीं देते। जहेज तो देते थे लेकिन विरासत में। आज मुसलमान पाकिस्तान में भी यही चीज़ है कि जहेज तो खुलम खुला दिया जाता है लेकिन विरासत नहीं दी जाती, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो फ़र्ज़ किया, जहेज फ़र्ज़ नहीं है। जहेज फ़र्ज़ नहीं है, जबकि हमने वो फ़र्ज़ बना दिया हुआ है। और दूसरे को जब जहेज हमने फ़र्ज़ किया तो इसी तरह हमने निकाह को भी मुश्किल बना दिया, क्योंकि वो मैं तो यही कहूँगा कि वो एक किस्म के बेगैरत मर्द ही हैं जो इस तरह का मुतालबा करें कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, जहेज में ये चाहिए, वो चाहिए। आप उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जो अपनी बेटी, अपने लख्ते जिगर आपके हवाले करें, इससे बढ़कर वो आपके लिए क्या करें। फिर भी अगर वो उसके माल की तलब वो मुंह से मांगे तो वो एक बेगैरत उसे कहा जा सकता है। तो इसलिए इससे भी परहेज़ करना चाहिए जितना हो सके। तो इसकी जगह वरासत को तरजीह दे, वरासत हक है, वो इस्लाम हमें हुक्म देते हैं। अब आगे चलिए, ज़माना जहालियत में औरत माल वरासत में तकसीम होती थी,
यानी जिस तरह माल तकसीम होता है ना, इस तरह औरत भी तकसीम की जाती थी। किस तरह के इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत है कि औरत को भी माल विरासत में तकसीम किया जाता था कि अगर उसका खावन फौत हो गया ना, तो अगर खूबसूरत है, प्यारी है, तो उससे वो खुद शादी कर लेते, वरना उसे रोके रखते। यहाँ तक कि उसकी वफात हो जाती, फौत हो जाती, तो उसका जो माल जायदाद वो होती ना, उसको अपने पास रख लेते। ये था उनका, यानी अगर प्यारी है तो उसने खुद निकाह कर लिया खुद, अगर नहीं है तो उसे पास रखे, ताकि किसी और के पास गई तो माल जायदाद इसके जो नाम है वो भी चला जाएगा, इसलिए उसे अपने पास रखते थे। यहाँ तक वो फौत होती तो उसका माल भी हड़प कर जाते। तो जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे मना भी फरमाया। आगे मैंने आयत लिखी है कि अल्लाह रब्बुल फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा। अल्लाह ताला फरमाया मोमिनो, इसके शान कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम औरतों पर वारिस बनकर बैठे रहो, तुम्हारे हलाल नहीं कि तुम औरतों पर वारिस बनकर बैठे रहो। ये अल्लाह ताला मना फरमाया। फरमाया उनको जाने दो, उनको उनकी मर्जी का निकाह करने दो। वला तादलूहुन्ना लितज़हबू बिमा आतैतुमूहुन्ना इल्ला यातिना। फरमाया कि अगर वो किसी से निकाह भी करना चाहते तो करने दो, उनको हक है। ये तो क्या करते थे जुल्म, एक तो विरासत में अपना माल बचाने के लिए उसे अपने पास रोक रहे, यहाँ तक कि फौत हो फिर हम इसका माल ले लें, जबकि अल्लाह ताला ने इससे मना कर दिया। ये मुशरिकीन का था। अब आगे तकसीम विरासत में इस्लाम ने औरत पर जुल्म नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि औरत को कम हिस्सा मिल रहा है, बीवी है तो 8वां मिल रहा है, कभी चौथा मिल रहा है, बेटी है तो उसको मर्द को 2, औरत को 1। अब देखिए ना, मर्द को किसी की तरफ से तो नहीं ना मिल रहा। अगर औरत बेटी है तो वहां से मिल रहा है, माँ है तो फिर भी मिल रहा है, अगर दादी है तो फिर भी मिल रहा है, अगर बहन है तो फिर भी मिल रहा है। औरत को कितने हिस्सों से मिल रहा है, कितनी तरफ से मिल रहा है। इसलिए इस्लाम ने औरत के साथ ज्यादती नहीं की है, जुल्म सितम नहीं किया। जिसके बारे में ये ज़हन में ये सवाल हो, मुझसे पूछे, मैं पूरा उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता हूँ दलाइल के साथ, ताकि उसके जो जहन में ये सवाल उठता है उसका मैं अच्छी तरह जवाब दे सकता हूँ। अब आगे चलिए। वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा। पहले जाहिलियत में क्या करते थे, विरासत का माल जमा कर करके खा जाते थे, लेकिन इस्लाम ने आकर इस काम को ख़त्म किया और जो जिसका हक बनता है, जितना बनता था, उसको डिवाइड किया। इस तरह अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ पर फ़र्ज किया। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाइ मिम्मा तरकल वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर, कि आदमियों के लिए भी, औरतों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और सब के लिए अल्लाह ताला ने ये कानून फ़र्ज किया, हिस्से रखे हैं। मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है। नसीबम मफ़रूज़ा, ये अल्लाह ताला कहते हैं हिस्से हैं जो फ़र्ज कर दिए गए। इसलिए इस्लाम ने हर एक को विरासत का हक दिया। अब देखिए आगे, मुशरिकीन मर्दों को विरासत देते लेकिन औरतों और बच्चों को नहीं देते। जो मुशरिकीन मक्का थे वो क्या करते थे, मर्दों को देते थे विरासत, ना औरतों को ना ही बच्चों को। बच्चा चाहे मर्द को फिर भी उसे नहीं थे देते। अब आगे एक रिवायत है साद बिन रबी की बीवी का वाकया। इनका वाकया क्या था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साद बिन रबी थे ना, ये जंग ओहद में शहीद हो गए। अब इनकी 2 बेटियां थी, तो उनके जो चचा थे बेटियों के, यानी साद बिन रबी के भाई, उनने सारा विरासत का माल ले लिया, कुछ भी ना दिया। तो उनकी वालिदा ही कहते मैंने अपनी बेटियों की शादी वगैरह करनी है, कोई अखराजात हैं, तो इनके जो चचे हैं उनने सारा माल ले लिया। तो साद बिन रबी है वो आपके साथ लड़ाई में और जंग ओहद में शहीद हो गए थे। अब क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उस वक्त नबी अकरम आयत भी नाज़िल हुई विरासत की, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो ये बिनातई असुलसैन, कि तू साद बिन रबी की बेटियों को 2 सुलुस दे। यानी उनका 2 बेटियां थी तो उनको 2 सुलुस उनके बनते थे, तो फरमाया उनको दे और छठा हिस्सा माँ को भी दे और बाकी जो बचेगा वो तेरे लिए। यह अल्लाह ताला ने ये आयत भी नाज़िल की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी दिया चाहे वो दोनों बेटियां उनको भी दे, उनकी माँ है उनको भी हिस्सा दे, तो बाकी जो बचे वो तेरे लिए। यहाँ आप इस हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों को हक दिया है कि उनको लाजमी, चाहे माँ की सूरत में, चाहे बेटी की सूरत, चाहे बहन की सूरत में। अब आगे चीज़ का खुलासा क्या सारी बहस का, उसकी तरफ चलते हैं कि विरासत हर हाल में तकसीम होनी चाहिए। विरासत जो है, जो हमारा मेन कि विरासत हर हाल में तकसीम होनी चाहिए, चाहे वो कितनी कम क्यों ना हो या चाहे ज़्यादा क्यों ना हो। चाहे एक चादर ही है ना जो मैयत छोड़ के जा रहा है, वो भी है तो उसे भी डिवाइड करें, उसको बेचे। चाहे एक कलम छोड़ के जा रहा है, चाहे जितनी कम ही क्यों, कितनी कम क्यों ना हो, है तो विरासत है ना, उसको छोड़ उसे भी आप डिवाइड करें। ये लाजमी करनी चाहिए। ये हमारा सबक निकलता है।
तो ये पूरे सबक का भी खुलासा है कि हमने ये काम करना है जितना हो सके। अब दूसरे नंबर पे विरासत में हर किस्म का माल शामिल होगा, जमीन, गाड़ियां, सामान वगैरह। अब अगर एक शख्स फौत हुआ है, अब उसका देखेंगे घर, वो भी डिवाइड होगा। उसने जो उसकी जगह वगैरह कहीं और पे ली है वो भी, और उसकी गाड़ियां, बाइक है, कुछ भी है वो भी शामिल होगा। घर में मौजूद जो सामान है वो भी विरासत में शामिल होगा। फिर इन सब की कीमत लगाई जाएगी, उसके बाद फिर ये डिवाइड किया जाएगा, तकसीम किया जाएगा। इसलिए विरासत में हर किस्म का माल शामिल होगा। तीसरे नंबर पर विरासत कब तकसीम होती है? विरासत उस वक्त तकसीम होगी जब कोई फौत होगा। अब जिंदगी में कहते हैं कोई कि मैं अपनी जिंदगी में तकसीम करना चाहता हूँ, इतना इतना ये मैं दे दूँ। विरासत जो है वो इंसान की वफात के बाद तकसीम होती है। अगर जिंदगी में उसने किसी की डिवाइड करना है तो फिर विरासत वाला कानून लागू नहीं करेगा, फिर इंसाफ करेगा। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शख्स है, कहता है मैंने अपने बेटे को तोहफा दिया है, तो आप फरमाया दूसरे बेटों को दिए, दूसरी औलाद को दिए? कहता है नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे जुल्म पर गवाह मत बनाओ, मुझे जुल्म पर गवाह मत बनाओ, अगर देना तो सबको दो। इसलिए अगर जिंदगी में कोई देना चाहता है, चाहे वो बेटी है बेटा है, सबको एक जैसा देगा। लेकिन बेटी का अगर कम होता है जो मिलेगा तो वो मरने के बाद है, वो विरासत में आएगा। अगर जिंदगी में देना है तो औलाद के साथ इंसाफ करेगा। अब आगे चौथे नंबर पे और आखिरी नंबर पे, करीबी रिश्तेदार की मौजूदगी में जो दूर वाला रिश्तेदार है वो महरूम हो जाए। यानी विरासत में ये एक सिलसिला होता है कि जो करीब वाला है ना, अगर वो मौजूद है फिर दूर वाले को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटे बेटियां मौजूद हैं तो फिर दूसरों को नहीं मिलेगा, यानी जो उसके बहन भाई हैं या और आएंगे उनको नहीं मिलेगा, यानी जो उसके कज़न वगैरह उनकी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर बेटे बेटी मौजूद नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं, तो फिर उसके बाद और कज़न की तरफ, चाचू मामू की तरफ, दादा दादी की तरफ, फिर उनकी तरफ भी, पोते की तरफ भी ये सिलसिला जा सकता है। ठीक है, यानी मेन अहम पॉइंट आप लिखेंगे, करीबी रिश्तेदार की मौजूदगी में दूर वाला रिश्ता महरूम हो जाएगा। आज का ये खुलासा कोशिश की कि जितना मुख्तसर हो सके, जितनी जल्दी हो सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो औरत को इस्लाम ने इज़्ज़त दी है, औरत इस अपनी इज़्ज़त को, इस मुकाम को समझे, क्योंकि दूसरों का भी बता दिया यहूदियों ईसाइयों और जो दूसरे कुफार के मालिक है वो औरत के साथ क्या सलूक करते हैं। वो औरतें तरसती हैं कि हमें भी कोई इस तरह का निज़ाम मिले जहाँ पर हमारे शोहर काम करें, हमें घर में सुकून से बैठना पड़े। लेकिन ये इस्लाम ने इज़्ज़त दी है कि ये मना नहीं किया कि उस औरत बिजनेस कर सकती है। तो इसकी दलील खदीजा के मुतालिक आते हैं कि वो बिजनेस वूमेन थी, उनने बिजनेस किया है, ये बिजनेस कर सकती है, जॉब कर सकती है, इस्लाम इजाज़त देता है इसकी। लेकिन जो इस्लाम ने इज़्ज़त भी बहुत दी है ना, वो इज़्ज़त नहीं देते। अगर औरत ने कमाना है तो वो खुद ही कमाना, खुद ही खाना है, खुद ही ज़िंदगी। ये यूरोप मालिक में, गैर मुस्लिम में ये कानून चलता है। लेकिन इस्लाम ने ये इख्तियार दिया कि औरत जॉब करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, वो करे, लेकिन उसका जो उसके शोहर के ज़िम्मे है, जो औलाद के ज़िम्मे है, वो उसको हुकूक मिल के रहेंगे। वो इस्लाम ने फ़र्ज़ किए हैं तो वो शोहर और बेटे बेटियाँ जो भी वो उसे लाजमी देंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और हदीस को समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।